हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का दोस्त देवराज। और आज हम लोग देखने वाले हैं अक्षांश और देशांतर। जैसा कि अक्षांश और देशांतर आप लोगों को मालूम ही होगा, किसको कहते हैं नहीं मालूम है तो उन सब चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे, ठीक ना। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग अक्षांश। अक्षांश किसको कहते हैं आप लोग देख लीजिए। एक तरीके से अक्षांश में ड्रॉ करके भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये जो लाइन आप लोगों को दिख रही होगी, ये जो लाइन इस तरीके से है, ये ही है अक्षांश रेखा। चूँकि ये काल्पनिक रेखा है, ना ही कोई पृथ्वी के ऊपर खींचा नहीं गया है। ये हम अपनी सुविधा के अनुसार अक्षांश और देशांतर रेखाएं बना रखे हैं, ठीक ना। बहुत सारे जो इसका फ़ायदा क्या है कि हम टाइम निर्धारित कर सकते हैं और लोकेशन, जो सैटेलाइट के द्वारा हम लोकेशन देखते हैं ना, इन्हीं को आधार बनाया गया है। तो उसी आधार पे देखिए, अक्षांश कहते किसको हैं, थोड़ा सा आप लोग समझ जाइए सब चीज़ों को। देखिए, प्रत्येक डिग्री या कह लीजिए 1 डिग्री अक्षांश पर निर्मित होता है, ठीक है। प्रत्येक 1 डिग्री पर 1 अक्षांश निर्मित होता है, ठीक ना। देखिए, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश होते हैं, ठीक ना। दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री, ठीक ना। देखिए 0 डिग्री, ये लाइन आप लोगों को दिख रही होगी, ये है 0 डिग्री से आप जितने जाएंगे ऊपर, ये 90 डिग्री आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है 90 डिग्री। और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 डिग्री, ठीक ना। उसी कोई बात हो रही है। अक्षांश होते हैं विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या जो है। देखिए कुल, ये विषुवत रेखा इसी लाइन को कहते हैं हम लोग, ठीक ना। ये जो बीच की लाइन है, जो 2 भागों में, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी इसको इंग्लिश में इसीलिए इक्वेटर लाइन, 2 बराबर भागों में बांटने को, ठीक ना। इसको 0 डिग्री अक्षांश माना गया है, ठीक है। देशांतर कितना करता है, 180 इसमें है, ठीक है। और देशांतर देखिए, देशांतर किसको कहते हैं, या लॉन्गिट्यूड। अक्षांश को लेटीट्यूड कहते हैं और देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक जो उत्तरी गोलार्ध है, ये है उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध ये है, ठीक है। इसी को मिलाने वाली इस काल्पनिक, ये जो यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ हो रही है, इसी काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, देशांतर कहते हैं, ठीक ना। जो सदैव अक्षांशों के लंबवत स्थित होती है, ठीक ना। जो जैसे अक्षांश, ये वाला अक्षांश आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो उसके सदैव लंबवत रहती है, यानी खड़ी रहती है, ठीक है, होती है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली देशांतरों की कुल संख्या 360 डिग्री होती है, ठीक है। जितने भी है, ये देखिए पूरा एक सर्कल जैसा आप लोग जानते होंगे, तो उसी तरीके से ये भी है, ठीक ना। 60 होती है। 0 डिग्री देशांतर को मानक देशांतर, जिसे प्रधान यमोत्तर भी कहते हैं। ये जो 0 डिग्री है, इसी को मानक देशांतर भी कहा जाता है, ठीक ना। और इसको प्रधान यमोत्तर भी कहा जाता है। चूँकि इसलिए कहा जाता है, यहीं से डिसाइड किया गया है, इधर जाएगा तो ईस्ट पश्चिम जाएंगे, और इधर आएंगे, इसके पूर्व साइड आएंगे तो पूर्व दिशा की ओर आएंगे, ठीक ना। इससे जुड़े कुछ और रोचक तत्व हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे प्रधानोत्तर रेखा जैसे क्यों कहते हैं, इसके बारे में कुछ है। देखिए, क्योंकि यह देशांतरों की अपेक्षा, ठीक ना, अक्षांशों की अपेक्षा है। देशांतरों को प्राथमिकता प्रदान इसलिए किया गया है, जिसके आधार पर पूर्वी गोलार्ध, देखिए ये क्या मेनली देख ली, समझ जाइए क्या चीज़ है। ये क्या है ना, जो देशांतर आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या करता है, बेसिकली ये 2 गोलार्धों में पृथ्वी को विभाजित कर रहा है। एक होता है पूर्वी की तरफ गोलार्ध, तो इधर हो गया, ठीक ना। एक होता है पूर्वी गोलार्ध की तरफ, एक होता है पश्चिमी, ठीक ना। ये चीज़ें हैं। 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर, यहाँ से पूर्व की ओर जाने पर 180 डिग्री देशांतर तक स्थित क्षेत्र को हम लोग पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, ठीक ना। इसके पूर्व की ओर जाने 180 डिग्री देशांतर तक जाने तक के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध। और सेम इधर भी 180 डिग्री हम पश्चिम साइड जाएंगे तो वो क्या होगा, पश्चिमी गोलार्ध होगा, ठीक ना। देखिए, अब कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड और भी रोचक तथ्य हैं जिनको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
देखिए देशांतरों का क्या खासियत होता है। जैसे आप लोग को दिया है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक ना। ये है, मान लीजिए कि इसमें कोई ये लाइन को मैं मान लेता हूँ कि ये 40 डिग्री उत्तर साइड में, ये उत्तर साइड कैसे हम ये विषुवत रेखा से उत्तर देखेंगे और विषुवत रेखा से दक्षिण देखते हैं, ठीक ना। इसीलिए उत्तर साइड का जो विपरीत स्थान होगा, देशांतर की बात कर रहा है तो इसका 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा, सॉरी, तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश का विपरीत स्थान होता है 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक ना। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए 75 डिग्री, देखिए ये अक्षांश वाले में जितना डिग्री उत्तर, जैसे मान लो 75 डिग्री ऊपर का उत्तरी दक्षिणी अक्षांश है, मान लेते हैं 75 डिग्री ये दक्षिणी अक्षांश है, तो इसका विपरीत स्थान अगर पूछता है तो देखिए 75 डिग्री उत्तरी इसका अक्षांश होगा, ठीक ना। इस तरीके से होता है। देखिए कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए 12 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश दिए रखा है, ठीक ना। 12 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश का विपरीत स्थान क्या होगा, तो सेम होगा 12 डिग्री 15 मिनट दक्षिणी अक्षांश होगा, ठीक ना। देखिए उसी प्रकार से अगर 13 डिग्री दे रहा है, ठीक ना, 13 डिग्री 14 मिनट, ठीक ना, 20 सेकेंड, इसको ऐसे लिखते हैं 13 डिग्री 14 मिनट ऐसे रहता है, ठीक है। इसमें दो होते हैं, सॉरी मिनट एक ही होता है, ठीक ना। इसको इस तरीके से, और कितना कह रहा है 20 सेकेंड ना, तो 20 सेकेंड वाले में देखिए 20 सेकेंड के आगे ऐसे सेकेंड का इस तरीके से लिखा गया रहता है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ें देखेंगे तो इस देखिए 13 डिग्री 14 मिनट 20 सेकेंड उत्तरी अक्षांश होगा। इसी प्रकार से इसका विपरीत स्थान भी उसी तरीके से होता है, ठीक ना। अक्षांश में जितना देगा ना, ये जैसे मान लीजिए 30 डिग्री का उत्तरी अक्षांश का विपरीत स्थान क्या होगा, तो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा। ये तो चीज़ें समझ गए, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं कुछ देशांतरों के बारे में। देशांतरों से क्या होता है वो चीज़ें हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब ये 90 डिग्री है और इसको हम लोग 0 डिग्री मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इससे कह रहा 70 डिग्री पूर्वी, तो पूर्व की साइड हम इधर आएंगे, ठीक है। इधर की तरफ चलते हैं, पूर्व हो गया। अगर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर का विपरीत स्थान पूछता है तो 110 डिग्री होगा पश्चिम। कितना होगा 110 डिग्री। हम क्यों 110 डिग्री कर रहे हैं, क्योंकि देशांतर का कभी भी देखिएगा वो क्या कह रहा था कि अगर एक देशांतर से यहाँ से अगर इतना 70 को और 110 को इंक्लूड करेंगे तो कितना होगा 180, और एक गोलार्ध में 180 होता है, ठीक ना। तो 180 और 180 मिलके 360 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसका विपरीत स्थान कभी भी देशांतर से पूछे तो आपको क्या करना है 180 याद रखना है, ठीक ना, चाहे वो कुछ भी पूछे, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यहाँ पे 130 डिग्री दे रखा है ना, 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर का विपरीत स्थान 50 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका इक्वेटर लाइन, ये मान लीजिए 0 डिग्री हो गया मध्य एकदम, जहाँ से टाइमलाइन निर्धारित किया गया है ये है, ठीक है। अब इससे कह रहा है कि 130 डिग्री पश्चिमी, यानी हम इससे 130 डिग्री पश्चिम की तरफ जाते हैं। थोड़ा पेन काम नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। अब इसका पूर्व पूछेगा तो पूर्व हम कितना बताएंगे 50 डिग्री, ठीक ना। इस आधार पर रहेगा, क्यों 130 और 50 कितना हो रहा है आप जोड़ के देख लीजिएगा, 130 और 50 कितना हो रहा है 180, ठीक ना। उसी तरीके से कभी देशांतर में हमको 180 ढूंढना रहेगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे। इसी प्रकार से अगर पूछ रहा है 19 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर का, देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ से निर्धारित करेंगे 19 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर का विपरीत स्थान कितना होगा 160 डिग्री 45 मिनट होगा, ठीक ना। इसी तरीके से क्योंकि जितना भी आप जोड़ेंगे उसमें कम से कम
107 दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। देशांतर का जब भी पूछेगा तो इसी तरीके से होता है, ठीक ना। देखिए इसी प्रकार से कुछ और है, इसको देख लेते हैं। ज़्यादातर इसमें बहुत सारे इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं। इसी प्रकार से देखिए 0 डिग्री का जो होता है ना विपरीत स्थान 180 डिग्री होता है पश्चिम। अगर मान लीजिए 0 डिग्री का विपरीत स्थान कितना होगा, अगर 0 डिग्री है तो उसका विपरीत स्थान 180 होगा, पश्चिम होगा। पूर्वी से पूछ रहा है तो अगर पश्चिम से पूछ रहा है तो भी उसका इतना ही 180 डिग्री होगा, ठीक ना। अब कुछ चीज़ें और भी हैं, समझ लेते हैं क्या है। देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन गति करने के कारण, ठीक ना, दिन और रात होते हैं। क्या है, क्यों होते हैं? अक्ष का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी जैसे ये पृथ्वी है अपने ही ध्रुव अपने अक्ष पर एक्सिस पर घूर्णन कर रही है, तो इसके वजह से दिन और रात और पृथ्वी का झुकाव के कारण क्या होता है, जो ऋतु परिवर्तन होते रहता है वो सब चीज़ें हैं ना, ये सब इंक्लूडिंग है अक्ष और झुकाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन और रात और जो ऋतु परिवर्तन होता है उसके लिए। तथा जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो ऋतु का निर्माण होता है, ठीक ना। जैसे अब झुका हुआ है, ठीक है, अब ये ऐसे परिक्रमा कर रही है, तो ऐसे ही जितना सूर्य से दूर जाएगी तो उतना क्या होगा, टेम्परेचर कम आएगा तो ठंडी का मौसम आने लगता है। नज़दीक आएगी तो वही टेम्परेचर अधिक होता है तो गर्मी का मौसम आने लगता है। तो ये ऐसे रहता है, ठीक ना। परिक्रमा जैसे परिक्रमा कर रही है तो एक समय ऐसा आता है कि एकदम दूरियां इक्वल हो जाती हैं, ठीक ना। जैसे 21 मार्च है, हाँ, 23 या 22 सितंबर है, इस तरीके का होता है, ठीक है। देखिए पृथ्वी घड़ी की दिशा तथा घड़ी के विपरीत दिशा, सॉरी घड़ी लिखा गया, घड़ी की विपरीत दिशा अर्थात दोनों दिशाओं में घूर्णन करती है, ठीक ना। देखिए पृथ्वी है जो आप लोग दिख रहा होगा ये, ठीक ना, घड़ी की दिशा में भी परिक्रमा करती है और घड़ी की विपरीत दिशा। देखिए घड़ी की दिशा क्या है, ऐसे है, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज इसको कहते हैं, और घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना। पश्चिम से आती है, इधर पूर्व से जाती है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। पृथ्वी की घड़ी की दिशा तथा घड़ी के विपरीत दिशा अर्थात घड़ी के विपरीत अर्थात दोनों दिशाओं में घूर्णन करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी उत्तरी ध्रुव के सापेक्ष में घड़ी की विपरीत दिशा, ये जो उत्तरी ध्रुव होता है ये होता है उत्तरी ध्रुव, ठीक ना, ये आपको उत्तरी ध्रुव दिख रहा होगा, तो उसके सापेक्ष में घड़ी की विपरीत दिशा में होती है। और देखिए इस घड़ी के और तथा दक्षिणी ध्रुव के सापेक्ष में घड़ी की, जब इसके सापेक्ष में देखेंगे तो ये घड़ी की एकदम दिशा में दिखती है, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से चलता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध पे देखेंगे ना तो वो एंटी क्लॉकवाइज रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में होता है दक्षिणी गोलार्ध में और घड़ी की विपरीत दिशा में होता है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। घूर्णन गति इसकी, इसे इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है, ठीक ना। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी घूर्णन करती है। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति करने के कारण क्या होता है, सूर्योदय पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होता है, ठीक ना। क्या पश्चिम से सूर्योदय कब होता है, पूर्व की ओर होता है। क्यों होता है आप लोग समझ रहे हो, पश्चिम से पूर्व दिशा, यानी इधर से ऐसे चल रहा होगा तो हमें इधर सूर्य हमारा क्या होता है, पूर्व दिशा में दिखाई देता है, ठीक ना। तथा सूर्यास्त कब होता है, पश्चिम दिशा में होता है। इसी कारणवश पृथ्वी के किसी स्थान से पूर्व दिशा की ओर जाने पर प्रति 1 डिग्री, अब 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होगा, तो आप लोग थोड़ा सा सिंपल सा है, थोड़ा समझ जाइए। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, ठीक ना। तो कितने डिग्री बराबर 1 घंटा हो जाएगा, तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, ठीक ना, 1 आवर हो गया, ठीक ना। ये चीज़ें आप लोग हमेशा याद रखेंगे। हम लोग जो घड़ी का टाइम देखते हैं और किसी ने पूछ दिया कि इंग्लैंड के टाइम से हमारा भारत में, अगर इंग्लैंड में 1 बज रहा होगा तो हमारे भारत में कितना बजेगा, तो आप ये सब सारी चीज़ें कैसे बताएंगे, तो ये सारी चीज़ों को मैं अभी और भी विस्तार से बताऊंगा,
ठीक है। देखिए घड़ी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने के कारण सूर्योदय पूर्व दिशा की ओर होता है, ठीक है, तथा सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है। इसी कारणवश पृथ्वी किसी स्थान से पूर्व दिशा की ओर जाने पर 1 डिग्री 4 मिनट अथवा प्रति 15 डिग्री 1 घंटे की दर से समय में वृद्धि होती है, ठीक ना। अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये सूर्य, तो ये पृथ्वी है, हम इसको डिवाइड कर दें, इधर जाइएगा तो आपको हमेशा बढ़ते जाइएगा, ठीक है, और इधर आइएगा तो घटते जाइएगा, ठीक है ना। यानी पूर्व की तरफ जाना है आपको तो पूर्व की तरफ जाएंगे। जो मध्यांतर लाइन है जो, ठीक ना, जो टाइम लाइन निर्धारित किया गया है, ठीक है, ग्रीनविच टाइम लाइन इसको कहते हैं, इससे आप पूर्व दिशा की ओर जाएंगे तो आप कहाँ, आपको हमेशा वृद्धि, समय में वृद्धि होगा, और पश्चिम में जाएंगे तो समय में घाटा होगा, ठीक ना। इसको और भी अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे आगे। इसी दर से पश्चिम दिशा की ओर जाने पर समय कम होता है, ठीक ना। चीज़ें तो हो गई। देखिए यदि किसी समय 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 7 बजा हो, मान लेते हैं हम, ये एक लाइन ले लिया, ये है 0 डिग्री, और यहाँ पर क्या कह रहा है, पूर्वी देशांतर, ठीक ना। ये आपको पूर्वी मान लीजिए ये 1 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री पे 7 बजा हो, 7 बज रहा है, ठीक है, तो उसी समय 2 डिग्री ईस्ट पे कितना बजेगा, तो 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 2 डिग्री पर जाएंगे तो 4 मिनट बजेगा, यानी 7:04 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, 3 डिग्री पर क्या होगा, फिर उसको 4 मिनट बढ़ा देंगे तो 7:08 हो जाएगा, ठीक है, फिर 4 डिग्री पर क्या होगा तो वही 4 मिनट बढ़ेगा, फिर 8 में 7:12 हो रहा होगा। तो इस प्रकार से देखिए 0 डिग्री से 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, ऐसे करके चलते जाएगा। तो अब इधर आइएगा तो क्या होगा, 4-4 मिनट घटते जाएगा। मान लीजिए 1 डिग्री पश्चिम, यहाँ 7 बज रहा है 1 डिग्री पर, तो यहाँ पश्चिम में आइएगा तो कितना होगा, तो 4 मिनट घटा दीजिए, 7 बज रहा हो तो यहाँ पश्चिम में आए तो 6:56 हो गया। फिर 2 डिग्री ये पश्चिम है, फिर यहाँ से और पीछे जाइएगा 3 डिग्री पर जाएगा तो फिर 4 मिनट घटाइएगा तो 6:52 हो जाएगा, फिर 4 मिनट, ऐसे घटते जाएगा। पश्चिम में घटते जाता है, क्यों घटते जाता है, रीजन मैं बता रहा हूँ, चूँकि सूर्योदय हमें कहाँ से दिखाई देता है, पूर्व साइड से, तो हम पूर्व की ओर से, जो पृथ्वी का मूवमेंट क्या है, ये पश्चिम से है ना, पश्चिम से पूरब दिशा, इधर की तरफ ऐसे 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 पृथ्वी चक्कर लगाती है, ठीक ना। तो इस वजह से हमें जो पहला हम क्या कहते हैं, रोटेशन जिस हिसाब से होता है उसी हिसाब से कंक्लूड करते हैं, ठीक ना। देखिए यदि किसी समय, ठीक है, कह रहा है यदि किसी समय 15 डिग्री पूर्वी देशांतर, अगर मान लीजिए ये 0 डिग्री है और यहाँ से 15 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है, तो मान लेते हैं हम, ये है 15 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात हो रही है, ठीक है, 7 बजा हो, यहाँ पे 7 बजा हो, ठीक है, 7 बज रहे हो, तो उसी समय 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे कितना होगा, तो यहाँ 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, मैंने पहले बता दिया, तो 7 बज रहा तो 30, यानी वहाँ पे कितना बज रहा होगा, 1 घंटे का डिस्टेंस, तो 8 बज रहा होगा। फिर 45 डिग्री पे जाइएगा तो कितना बज रहा होगा, 15 डिग्री का 1 घंटा, तो वहाँ 9 बज रहा होगा। इसी तरीके से क्रम में बढ़ते रहता है, ठीक ना। इधर पूर्व की तरफ जाइएगा तो बढ़ेगा। अब यही चीज़ पश्चिम की तरफ अगर आप जाते हैं तो 15 डिग्री पश्चिम साइड में क्या होगा, जहाँ 7 बज रहा है यहाँ पे 6 बज रहा होगा, ठीक ना, 6 बज रहा होगा। और इसी तरीके से और 30 डिग्री आइएगा तो कितना बज रहा होगा, 5 बज रहा होगा सुबह के, ठीक ना। अगर सुबह का ऐसे घटते 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 जाता है। हमारा जो ग्रीनविच लाइन है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरता है, इसलिए उसको ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, ठीक ना। मध्यांतर या वो जो टाइम लाइन है, प्रधान यमोत्तर उसको कहा जाता है, कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए फ्रेंड, उसका क्या है फ़ायदा, क्या हम क्या ना, अब उससे क्या है, ग्रीनविच मान लो यहाँ पे लाइन है और हमारा जो इंडिया है उससे पूर्व में है, तो उससे कितने डिग्री पूर्व होगा, देखिए 5.5 घंटा हम आगे हैं, ठीक ना, 5.5 घंटा उससे आगे हैं।
तो हमारे यहाँ अगर सुबह हो रहा होगा, ठीक है, 5 बजे का, तो वो 5 घंटा हमसे पीछे चल रहे होंगे, ठीक ना। तो वहाँ 12:30 और कुछ हो रहा होगा रात्रि के, समझ रहे। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ 4:30 हो रहा, तो उनके यहाँ अभी एक दिन वो पीछे ही है हमसे, ठीक ना, ऐसे होता है। तो हम क्या है, टाइम ट्रेवल का नाम सुना होगा, तो हम उनसे एक दिन पहले भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोई घटना अगर आज हो रही है, मान लीजिए कि इंग्लैंड में, हाँ हम बात कर लेते हैं, इंग्लैंड में कोई घटना घटी, या हमारे यहाँ मान लो कि भारत में आज सुबह करीब 4:30 बजे हमारे यहाँ अगर कोई इवेंट हो रहा है या कुछ घटना घटी, तो इंग्लैंड में मान लीजिए आज का दिन है शुक्रवार, ठीक है, या सोमवार, जो भी कोई दिन हो उसको मान लेते हैं हम लोग। तो आज का दिन हम मान लेते हैं सोमवार है, ठीक है, सोमवार है। तो इंग्लैंड में कौन सा दिन होगा, तो इंग्लैंड में देखिए वो रविवार अभी चल रहा होगा, क्योंकि हम इससे अगर 5.5 घंटा सुबह के 4:30 से हम और 5 घंटे 5.5 घंटा अभी पीछे जाएंगे, तो कितना बज रहा होगा वहाँ पे, कंक्लूड कर लीजिए। ठीक ना। देखिए तो वहाँ पे 10 बज के समथिंग कुछ हो रहा होगा, ठीक ना। वो आप जैसे उसमें अगर हम दे देते हैं देशांतर, इतने डिग्री देशांतर, तो उससे एग्जैक्ट आप टाइम निकाल सकते हैं। यानी वो हमसे अभी एक दिन पीछे का ही देखेगा, वो संडे में उनको दिखाई देगा, और हम क्या होगा, सोमवार, यहाँ हमारे यहाँ सोमवार हो रहा होगा, तो हम एक दिन आगे जी रहे हैं, ठीक ना। इसी तरीके से होता है फ्रेंड्स। आगे और भी चीज़ें हैं, देखिए ये है, पृथ्वी पर प्रति 15 डिग्री पर एक समय निर्धारित किया गया, समय जोन निर्धारित किया गया, ठीक ना। एक समय जो देखिए 15 डिग्री पर चूंकि 1 घंटा हो रहा है, तो इसीलिए हमने एक एक घंटे करके एक समय जोन बनाया, ठीक ना। अर्थात पूरी पृथ्वी पर 24, ठीक है, 24 समय जोन पाए जाते हैं, ठीक है। और देखिए पहला समय जो जोन होता है वो प्रधान यमोत्तर अर्थात 0 डिग्री देशांतर के सहारे स्थित है, ठीक ना। ये जो 0 डिग्री है आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, देखिए ये है 0 डिग्री, ये, ठीक ना, इसी को प्रधान यमोत्तर लाइन कहते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री के स्थित सहारे स्थित है, ठीक ना। अब यहाँ से मैं बात करता हूँ, देखिए देशांतर के मध्य पाए, इसी प्रकार से दूसरा जो समय जोन है, जो पहला ये समय जोन यहाँ से हो गया, हाँ ठीक है, तथा 7.5 डिग्री ईस्ट देशांतर के मध्य पाया जाता है, 0 डिग्री से 7.5 डिग्री, ठीक ना। यानी 0 डिग्री से 7.5 डिग्री में कितने का अंतर हो रहा होगा, हाँ आप लोग निकाल सकते हैं। 1 डिग्री में होता है 4 मिनट, तो अब 7 डिग्री में 7 चौक के 28 मिनट, और हाफ की बात कर रहा है, ठीक ना। तो 2 मिनट उधर मिल गया आपको, 1 डिग्री में 4 मिनट ना, तो हाफ में कितना हो गया, 30 मिनट का, 30 मिनट का एक समय जोन है के मध्य पाया जाता। इसी प्रकार से देखिए दूसरा जो समय जोन है वो 7 डिग्री 7.5 डिग्री से 22.5 डिग्री के ऐसे करके निर्धारित किया गया। फिर 22.5 से देखिए 22.5 से फिर उसको 21 किया गया है, 37.5 किया गया, ऐसे कर करके मतलब 7.5 बढ़ाता गया है, ठीक है। इस तरीके से बढ़ा बढ़ा कर हमने जो समय जोन है उसको निर्धारित किया गया है, ठीक ना। और बात करते हैं हम भारत कौन से समय जोन में है, तो भारत 6ठे समय जोन में है, यानी साथ साथ करके अब हमने निर्धारित किया। तो भारत का देखिए मैप कहाँ है, ये है, ठीक ना। तो भारत कितने डिग्री में है, भारत का जो समय जोन निर्धारित किया है वो कितना है, 82.5 डिग्री है ना हमारा। तो आप मान लो ये 2 है, ठीक है, ये 0 डिग्री से 82.5 डिग्री अब खुद निकाल सकते हो कैसे, कितने समय में भारत है, ठीक है। 15 डिग्री का 1 घंटा होता है, तो 82.5 का आप लोग जोड़ लो, हाँ कितना होता है, तो 5.5 घंटे हम आगे हैं यहाँ से, ठीक है, इतना ही होता है एग्जैक्ट में। 13 माह समय जोन 180 डिग्री देशांतर के सहारे हैं,
13वां जो समय जोन है वो 180 डिग्री के सहारे स्थित आता है। भारत जो होता है, भारत का याद रखिए, छठे समय जोन में हम आते हैं, ठीक ना। ये चीज़ जो हो सकता है पूछ दे। बात करते हैं, कोई देश अपना समय उस देश के समय के मध्य देशांतर पर हुए समय द्वारा निर्धारित करता है। यानी कोई भी देश, जैसे भारत का है, तो जो हम लोग 82.5 डिग्री निर्धारित किए हैं ना, वो भारत के एकदम बीचों बीच से गुजरता है, ठीक ना। भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है ताकि दोनों तरफ का लोगों को एक ही समय जोन दिया जा सके। अगर हम बात करें भारत का जो एकदम पूर्वी बिंदु है, हाँ, किबीथु उसको कहा जाता है, तो वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। वहाँ से और गुजरात का जो एकदम पश्चिमी बिंदु भारत का है, गौरमोता उसको कहते हैं, वो देखिए उन दोनों के बीच में 2 घंटे का डिस्टेंस पाया जाता है, ठीक ना। तो ये चीज़ें हमें, चूँकि बीच में रहेगा तो भारत को दोनों लोगों को समय बराबर देना है। अगर अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए 5 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो गुजरात में कितने बजे सूर्योदय हो रहा होगा? जब 2 घंटे का डिस्टेंस है तो गुजरात में 7 बजे का हो रहा होगा, ठीक ना। विश्व के प्रत्येक देश में देखिए, जिसे उस देश का मानक समय कहते हैं, जो उसके मध्य से निकलता है। विश्व के प्रत्येक देश में एक मानक समय होता है, परंतु 4 देश अपवाद स्वरूप हैं। सब कितने हैं? सब 4 देश हैं सब, ठीक ना। इन देशों में देशांतर का अधिक विस्तार है, ठीक ना। यहाँ पे अधिक देशांतरों का विस्तार होने के कारण एक से अधिक समय जो पाया जाता है। रूस में सबसे ज़्यादा समय पाए जाते हैं, ठीक ना। देखिए, रूस में 11 समय जोन पाया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से कनाडा में 6 समय जोन पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी 6 पाए जाते हैं। चीन में 2 समय जोन है, ठीक ना। तो जितना हम लोग देशांतर अधिक होगा उस हिसाब से वो अपना समय निर्धारित कर लेते हैं, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरी है, इसीलिए 0 डिग्री देशांतर पर हुए समय को ग्रीनविच मध्य समय कहते हैं, मध्यांतर समय कहते हैं। कोई देश अपना समय ग्रीनविच जो है मध्य समय के, ग्रीनविच के मध्य जो समय है उसके आधार पर निर्धारित करता है, इसीलिए इसे विश्व का मानक समय, वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, ठीक ना, ग्रीनविच टाइम को। अब इसे विश्व का मानक समय कहते हैं, ठीक है। विश्व के मानक समय को जो यूनिवर्सल टाइम, ग्लोबल टाइम है, उसको जूलू के नाम से भी जाना जाता है, या इंग्लैंड समय के नाम से भी जाना जाता है, या लंदन समय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। भारत में जैसा बात कर रहा है, तो भारत में मैंने आप लोगों को बता दिया है 82.5 डिग्री ये है भारत का जो एकदम बीचों बीच से। इधर भी देख लीजिए, आधा है, आधा इधर भी है, ठीक ना। तो बीचों बीच से 82.5 डिग्री है जो देशांतर निर्धारित किया गया है। यह देशांतर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है नोट करना तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक ना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हाँ, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर गुजरती है, ठीक ना। 5 हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर गुजरती है। यह देशांतर उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख स्थानों जैसे इलाहाबाद के नैनी, मिर्ज़ापुर तथा गोपीगंज के निकट से होकर गुजरती है। भारत के इस समय को भारत का मानक समय, ठीक ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कहा जाता है, ठीक है। IST और अगर कह ले भारत के मानक समय और ग्रीनविच टाइम में GMT के समय में 5.5 घंटे का आगे है। हमारा जो भारत है ना वो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। अब और कुछ देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन जो होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में आइडियल कहते हैं, कि पश्चिम में पूर्वी गोलार्ध है, ठीक है। इसके पश्चिम में पूर्वी गोलार्ध तथा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में पश्चिमी गोलार्ध स्थित है, ठीक है। ये है
मान लीजिए ये हमारा आइडियल लाइन है, ठीक है, ये है 0 डिग्री। अब क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में, इसके पूर्व में जो बात कर रहा है, पश्चिमी गोलार्ध, जैसे वो गोल, पृथ्वी क्या है, गोल है ना, तो उसके बाद का जो 180 डिग्री के बाद वो कैसे आ जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध में, उस तरीके से वो निर्धारित कर रहा है ना। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में की अपेक्षा, जैसे पूर्व यानी पश्चिम की अपेक्षा कह रहा है, तिथि रेखा पश्चिमी गोलार्ध में एक दिन अधिक होता है, ठीक ना। इसके अपेक्षा ये जो पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध है, इसके अपेक्षा इधर आप आइएगा तो एक दिन आपको अधिक होगा, यानी एक दिन बाद आइएगा आप। अगर इधर जाइएगा तो एक दिन आपको फ़ायदा होता है। हम लोग अगर कोई मान लीजिए यहाँ से संडे को चला है तो यहाँ पहुँचेगा सैटरडे को, तो एक दिन अभी उसको फ़ायदे में है। अब वहाँ संडे को चलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा मंडे, यानी एक दिन घाटा हो जाएगा उसको, ठीक ना। ऐसे टाइम ट्रेवल इसी को कहते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा कई दिनों तक अगर ऐसे होते रहा तो फिर कई दिनों का उसको घाटा और मुनाफा भी हो सकता है। ये इस तरीके से होता है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर अर्थात पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिम से कह रहा है, इधर के आने के लिए कह रहा है, पश्चिम से पूर्वी दिशा की ओर अर्थात पूर्वी गोलार्ध से पश्चिम गोलार्ध की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो उसे एक दिन का लाभ हो जाता है। यानी इधर से आएगा तो उसको एक दिन का लाभ होगा, ठीक ना, और इधर से जाएगा तो उसको एक दिन का घाटा ही होता है, ठीक ना। अगर इधर से हम सोमवार को जाते हैं तो उधर हमको क्या मिलता है, संडे मिल जाता है, ठीक ना। तो ये चीज़ें फ़र्क होती हैं। देखिए, तो उस व्यक्ति को एक दिन का लाभ होता है, अर्थात उस व्यक्ति को सप्ताह में 7 दिन के बजाय 8 दिन प्राप्त होते हैं, ठीक ना। यदि कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, ठीक ना, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर अर्थात पश्चिमी गोलार्ध में, ठीक ना, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर यानी इधर से जाएगा, ठीक ना, इधर से जाएगा, हटा ही देता हूँ क्लियर दिखेगा। अगर इधर से जाएगा, ठीक है, ये बात कर रहा है, इधर से जाता है तो, ठीक ना, वही कह रहा है, कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर अर्थात पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की ओर, ठीक ना, की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो उस व्यक्ति को एक दिन की हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। यानी ये जो आइडियल लाइन है, ठीक है, तो यहाँ से इसको पार करेगा तो उस व्यक्ति को एक दिन की हानि होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो 15 डिग्री इधर जाएगा ना तो 0 डिग्री से घटता जाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये आज सोमवार को चल रहा है यहाँ से और अमेरिका पहुँचना है उसको, या लंदन के बाद जाना है, ग्रीनलैंड या इन सब द्वीपों पर जाना है, तो उसको एक दिन का घाटा होता है, ठीक ना, ऐसा होता है। अर्थात उस व्यक्ति को सप्ताह में 7 दिन के बजाय, ठीक है, उस व्यक्ति को सप्ताह में 7 दिन के बजाय 6 दिन ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। देखिए, और कुछ बातें हैं। विषुवत रेखा पर 2 देशांतर के मध्य की दूरी, जो आप ये देख रहे होंगे, ये है विषुवत रेखा, ये है, ठीक है। अब इनके मध्य, ये जो 2 देशांतर है, इनके मध्य में कितने डिस्टेंस होते हैं, तो 111 किलोमीटर की दूरी विषुवत रेखा पे पाई जाती है सिर्फ ना। विषुवत रेखा से दूरी की ओर जाने पर, ठीक ना, ध्रुव की ओर जाने पर यह दूरी कम हो जाती है। यानी इधर आइएगा, आप देख रहे होंगे ये विषुवत रेखा से ऐसे जा रहे हैं तो ये दूरी आप लोगों की घटती जा रही है, पर विषुवत रेखा पे ज़्यादा है, ठीक ना, उसी को कह रहा है होती है। और ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश पर 2 देशांतरों के मध्य 0 किलोमीटर, यानी यहाँ पे आप आते आते पूरी लाइनें सट जाती हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे कोई उतने डिस्टेंस रहता ही नहीं, वही कह रहा है। विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश 2 देशांतरों के मध्य दूरी 111 किलोमीटर है। ये जो ये देशांतर अगर बात किया रूम है तो देखिए, ये 2 देशांतरों के मध्य यानी यहाँ से यहाँ के बीच की बात कर रहा है,
इधर चाहिए चाहे इधर जाइए, इधर आइए चाहे इधर आइए, ठीक है। इनके भी मध्य में जो दूरी होती है विषुवत रेखा पर, सिर्फ यहाँ पे इस क्षेत्र में बात हो रही है, ठीक ना, 111 किलोमीटर की होती है ना। 30 डिग्री अक्षांश पर 74 किलोमीटर, इतना जैसे जितने ऊपर जाएंगे 30 डिग्री अक्षांश पे जाएंगे तो 74 किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस। फिर 45 डिग्री अक्षांश पे जाएंगे तो 55 किलोमीटर का डिस्टेंस पाएंगे। फिर 60 डिग्री पर जाएंगे तो 37 किलोमीटर, ऐसे घटते जाता है। फिर ध्रुव पर 90 डिग्री पर जाएंगे तो ये दूर, इसकी भी अक्षांश की भी जो दूरी होती है ये सट के कम हो जाती है। क्योंकि पृथ्वी गोल है इसलिए जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे तो घटते जाएगा, ठीक ना। किसी दो देशांतर के मध्य की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं, ठीक ना। किसी दो देशांतर के मध्य के दूरी को, हाँ, जो इन दो देशांतर हैं, देखिए ये जो देशांतर है इनके मध्य की दूरी को, ये बीच वाली दूरी को हम लोग गोरे कहते हैं। और अक्षांशों, ये जो अक्षांश लाइन है इनके मध्य के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, जोन। नहीं कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, ये सब इस तरीके से कहते हैं जोन, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा। देखिए ये सब टॉपिक है, धैर्यपूर्वक सुना जाना, ठीक है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक नहीं है ज्योग्राफी के, तो आप लोग धैर्य बनाए रखा कीजिए। अक्षांश और देशांतर के मध्य स्थित जो चतुर्भुज आकार का जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं या जाली। ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिड। ये जो लाइन ऐसे ऐसे लाइन खींचा हुआ है इसी को ग्रिड या जाली कहते हैं। पृथ्वी के आकार को गोलाब, जो इसका आकार है इसको हम लोग क्या कहते हैं, गोलाब या जियोड, ठीक है, का आकार होता है इसका जो है, यह आमलेट आकार भी क्या भी कहा जाता है, ठीक ना। जिनका अभिप्राय ध्रुव से चपटे संतरे जैसा आकृति होती है। यानी ये जो ध्रुव पे आप जाएंगे तो चपटे जो संतरे का भाग होता है, चपटे जैसे संतरे की आकृति के जैसा दिखता है। अर्थात पृथ्वी के इस आकार का होने के कारण पृथ्वी की सर्वाधिक त्रिज्या विषुवत रेखा पर तथा न्यूनतम त्रिज्या ध्रुव रेखा पर पाई जाती है। यानी पृथ्वी का जो सर्वाधिक त्रिज्या है वो विषुवत रेखा पे पाया जाता है, और न्यूनतम की बात की जाए तो यहाँ पे ध्रुव पे पाया जाएगा, ठीक ना। ये चीज़ कह रहा है ये, ठीक है। अथवा पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की ओर जाने पर दोनों ही परिस्थितियों में, देखिए पृथ्वी की सतह से, अच्छा सॉरी यहाँ पे है, पृथ्वी पर जी का मान, देखिए जी का औसत मान कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, जो विषुवत रेखा पर सबसे न्यूनतम है, ठीक ना, यहाँ पे बहुत न्यूनतम है, तथा ध्रुव पर सबसे अधिकतम है। जी का मान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के केंद्र की ओर अथवा पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की ओर जाने पर दोनों ही परिस्थितियों में जी का मान कम हो जाता है, ठीक ना। क्या कह रहा है आप लोग फिर से समझ जाइएगा। जो पृथ्वी का सरफेस है, ये जो पृथ्वी का सरफेस आप लोगों को दिख रहा होगा उसकी बात कर रहा, सतह से पृथ्वी की केंद्र की ओर, यानी पृथ्वी की केंद्र अगर मध्य बिंदु मान लेते हैं ये है की ओर, अथवा पृथ्वी की सतह से वायुमंडल यानी ऊपर आइएगा तो वो कह रहा है बाहर की ओर जाने पर दोनों ही परिस्थिति में जी का मान कम हो जाता है, ठीक ना। और पृथ्वी के केंद्र पर वायुमंडल में 3000, पृथ्वी के केंद्र से बात कर रहा है, वायुमंडल में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जी का मान नगण्य हो जाता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स समाप्त हो के बराबर होता है। वहाँ पर 36,000 किलोमीटर पृथ्वी की अगर केंद्र से 36,000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर जाएंगे तो नगण्य हो जाता है, ठीक ना, वही कह रहा है। देखिए दूसरा क्या है, नगण्य हो जाता। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के सापेक्ष सदैव स्थिर रहता है। देखिए ध्रुव तारा से रिलेटेड आईएएस में क्वेश्चन भी आया है, तो ये चीज़ समझिएगा। ध्रुव तारा हमेशा क्या होता है ना, पृथ्वी के जो ये उत्तरी गोलार्ध है ना, इसी के सापेक्ष, आप अगर उत्तरी गोलार्ध में हैं तो उसके सापेक्ष आपके सर के एकदम सापेक्ष वो दिखाई देता है। ध्रुव तारे के आधार पर हम अक्षांश और दिशा का ज्ञान होता है, ठीक ना, कि हम किस दिशा में हैं। अर्थात पृथ्वी की सतह से ध्रुव तारा जितने का कोण के झुकाव पर हो दिखाई देगा,
ठीक ना। पृथ्वी की सतह से ध्रुव तारा जितने कोण के झुकाव पर दिखाई देगा उसको उसका महान या स्थान के अक्षांश पर नाम दिया जाता है, ठीक ना। यहाँ से हम जितने भी कोण तो उसी आधार पर नाम दिया जाता है। जैसे ध्रुव तारे पर बात किया जाए, ध्रुव तारे पर खड़े किसी व्यक्ति को ध्रुव तारा उसके सिर के ऊपर दिखाई देगा, अर्थात देखने की रेखा पृथ्वी की सतह से 90 डिग्री का कोण का निर्माण करेगी, ठीक ना। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे सिर पे दिखाई दे रहा है तो ये इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो वो विषुवत रेखा पे ऐसे कर रहा है कि 90 डिग्री कोण का निर्माण करेगी, ठीक ना। यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर खड़े व्यक्ति को ध्रुव तारा 40 डिग्री कोण के झुकाव पर दिखाई देगा तो वो 40 डिग्री अक्षांश पर खड़ा होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसी प्रकार से विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री पर अक्षांश पर खड़े व्यक्ति को ध्रुव तारा दिखाई नहीं देगा, ठीक है। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वो उसके सिर पे रहेगा, ठीक है, एकदम सीधा है, उसके सामने रहता है, इस वजह से नहीं दिखाई देता है ना। क्योंकि उसके लिए ध्रुव तारा क्षितिज के नीचे होगा, अर्थात 0 डिग्री का कोण का निर्माण कर रहा होगा, ठीक ना। ध्रुव पे आप जब खड़े हैं या विषुवत रेखा पे खड़े हैं सॉरी, तो वहाँ पे क्या होगा ना कि क्षितिज एकदम उसके सामने रहता है, उसके जैसे पीछे के करीब में होता है, तो इस तरीके से उसको दिखाई नहीं देता, ठीक ना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड में सर्कल में शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब करवाइए। आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, आप लोगों को जितना भी हो सके अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।